जी शीला से इसीलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि कजरी कभी मां नहीं बन सकती। और वो शीला से शादी करके बच्चा चाहते हैं, अपने घर का वारिस चाहते हैं। और जैसे ही शीला उन्हें वो बच्चा दे देगी तो वो शीला को घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। कोई पति नहीं, कोई शादी नहीं, कोई बच्चा नहीं। ये है शीला की शादीशुदा जिंदगी का भविष्य। सरिता जी, मैंने आपको शादी के लिए इनकार किया, मना किया आपको, इसलिए आप ये फालतू की बेतुकी बातें कर रही है ना। ऐसे बदला लेंगे आप मुझसे? छोटी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में नौकरानी हूँ। वो तो आपके भैया भाभी ने मुझे ये नाटक करने के लिए कहा। मुझे नहीं पता कि आपकी भाभी क्या चाहती है, वो ये शादी क्यों रुकवाना चाहती है, ये मैं नहीं जानती। एक और झूठ बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी। ए, खबरदार मेरी बीवी पे हाथ उठाया तो। मैंने ये थप्पड़ जानबूझकर मारा था ताकि इस कमीने के मुंह से सच निकले। जान गई ना तू शीला, या और कोई सबूत चाहिए तुझे? बाबूजी, माँ, और कोई सबूत चाहिए आप लोगों को? अगर चाहिए तो और सबूत है मेरे पास। राज जी, दिखा दीजिए इन लोगों को सबूत, पर्दाफाश कर दीजिए इन लोगों का। और ये आपके बेटे का मैरिज सर्टिफिकेट है। क्या कहा था आपने आंटी जी कि आपके घर में दूसरी पत्नी का रिवाज नहीं है? अरे पुनर्विवाह के नाम पे आपका बेटा एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था। शादी के भी लायक नहीं है ये। बच्चा चाहिए था ना आप लोगों को, और बच्चे के लिए मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। एक बच्चे के लिए आज मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है जानते हैं आप लोग? कितने उपाय हैं पता है? एक बच्चे के लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ करने जा रहे थे आप लोग। और तुझे क्या लगा मेरी बहन कोई खिलौना है जिसकी जिंदगी के साथ तू खिलवाड़ करेगा? कितने सपने थे उसकी जिंदगी के सुनहरे पल बर्बाद कर दिए तूने। इन्हें मत मारिए, इनकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी माँ जी की मर्जी थी। माँ जी मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहती थी। मैं और रोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस इसीलिए हम दोनों इस शादी के लिए राजी हुए। 9 महीने पेट में रखा मैं शीला को, पाल पोस के इतना बड़ा किया, क्या ये दिन देखने के लिए? कमला बहन, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मगर एक बात कहूं, देखिए, हम आपकी बेटी शीला को हमारी बड़ी बहू बनाकर ले चलेंगे हमारे घर, और एक ही बच्चे की तो बात है। अब देखिए ना, शीला बड़ी माँ और काजल छोटी माँ। 5 फेरे तो हो चुके हैं, बस 2 फेरे हो जाने दीजिए। और देखिए ना, अगर गुस्से में आप ये रिश्ता तोड़ देंगी तो शीला के लिए बहुत बुरा होगा। जरा सोचिए।
मेरी बहन जिंदगी भर कुंवारी रह लेगी, लेकिन आपके बेटे जैसे घटिया इंसान के साथ उसकी शादी नहीं होने देंगे हम। सोहनलाल जी, आपके घर में भी तो आपकी अपनी 2 बीवियां हैं। आप दोनों को प्यार करते हैं और दोनों को इज्जत भी देते हैं। मेरा बेटा रोहन भी आपके ही पदचिन्हों में चलेगा। आपकी बेटी शीला का भी वही दर्जा होगा हमारे घर में जो आपने अपनी पत्नी कमला को दिया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बेटे के दलाल, तेरे में हिम्मत है तो मेरे से आंख मिला के बात कर। मेरे पति पे उंगली मत उठा। वो मैंने भुगता है और वो मैं अपनी बेटी को नहीं भुगतने दूंगी। तुमसे हाथ जोड़ के एक विनती है, इस घर से अभी और इसी टाइम निकल जाओ, और नहीं तो कमला के हाथ में झाड़ू आ गई तो इतना मारूंगी कि चेहरा भी नहीं दिखा सकता डॉक्टर को तुम। बस बस कमला जी, बस। बहुत ज्यादा बोल लिया आपने। एक बात याद रखिएगा, ये सब बहुत भारी पड़ेगा आप लोगों को, बहुत भारी। तू एक माँ होकर माँ को चुनौती देती है? अरे मैंने अपने खून और दूध से पाला है, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। निकल जाओ इस घर से। बेटा, दफा कर इन्हें इन घर से। शीला, भैया पुलिस बुलवाइए और इन्हें हथकड़ी लगवाइए। सीधे सीधे जाएंगे या बुलाऊं पुलिस को? राज, इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा, याद रखना। Get out! शीला, भाभी, भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। बहुत बुरी हूँ मैं भाभी। शर्म आती मुझे अपने आप पर कि मैंने आप पर हाथ उठाया। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। शीला, ये तो क्या कर रही है? जो कुछ भी हो उसमें तेरी गलती नहीं है। प्यार है ही ऐसी बला, एक बार पीछे पड़ जाए तो सही गलत की समझ नहीं रहती। अब मुझे देख ले तू, तेरे भैया के प्यार में ना जाने क्या क्या बेवकूफियां की है मैंने। वो मेरा मतलब भाभी, दिल से बात निकली है ना, छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप भैया से बहुत प्यार करती हैं। और देखना भाभी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका पुनर्विवाह उस इंसान से हो जिससे आप बेहद प्यार करती हैं, मतलब मेरे भैया।